डेफिनेटली बस आज 31 अगस्त शनिवार का दिन है। बाजार तो बंद है, बट बाजार की सबसे बड़ी खबर कल रात को आई, जिसको दोस्तों मैं बहुत ही आसान भाषा में आप सब तक कन्वे करने वाला हूँ। इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि बाजार में सोमवार को देखने को मिले, बट इसी बीच में न्यूज़ थोड़ी बहुत नेगेटिव है। लेकिन दोस्तों, हम लोग अंदर से पढ़ेंगे, अंदर से समझेंगे। सिर्फ सेंटिमेंट को देख के या न्यूज़ को ऊपर से पढ़ के जजमेंट करना बंद करना चाहिए और हमें न्यूज़ की गहराई को समझना चाहिए। पिछले कुछ समय से बाजार में एक तरफा रैली हमें देखने को मिली। बुल मार्केट काफ़ी इंटैक्ट रहा, बट इसी बीच में दोस्तों बियर मार्केट की बात की जाए, वो कभी ना कभी तो आएगा। बियर्स को भी मौका मिलना चाहिए बाजार को तोड़ने का, लेकिन यस, क्या उनको मौका मिलने की चांसेस है या फिर नहीं? क्या इस न्यूज़ के बाद बाजार में एक गिरावट की संभावना हो सकती है फिर नहीं? उसी को हम लोग आसान भाषा में डिस्कस करेंगे और अपना मैं अनबायस्ड ओपिनियन आप सब तक जो सामने रखता हूँ दोस्तों, हमेशा की तरह रखूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। कहा जाता है कि इकोनॉमी का ही रिफ्लेक्शन हमें शेयर बाज़ार के माध्यम से दिखाई देता है। अगर शेयर बाज़ार काफ़ी तेज़ भाग रहा है तो हम लोग समझते हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी बहुत ख़राब होती है तो शेयर बाज़ार भी ना उसको भाप लेता है, बाज़ार में करेक्शन होता है। 2020 में 22 में हमने देखा, 17-18 में भी देखा था। लेकिन दोस्तों, कभी कभी सेंटिमेंट के चलते बाज़ार ऊपर नीचे होता है और ऑफकोर्स रियल इकोनॉमिक कंडीशन से कुछ समय के लिए भटकता है, लेकिन असलियत में ना उसको अपने इकोनॉमिक कंडीशन को देखने के बाद ही हमें समझ में आना चाहिए कि शेयर बाज़ार का वैल्यूशन जस्टिफाई करता है या फिर नहीं करता है। तो फाइनली गैस हमारे सामने Q1 के जीडीपी आंकड़े आ चुके हैं। अब दोस्तों ऊपर से रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो जीडीपी के आंकड़े जो स्टैंड कहाँ करता है 6.7% के आसपास, उसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। मतलब इकोनॉमिस्ट की बात की जाए, आरबीआई का खुद पोजीशन की बात की जाए, उनको ऐसा लगा था कि इस क्वार्टर Q1 में अप्रैल मई और जून ये आंकड़े 6.9% के आसपास हो सकते हैं। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट को देखें तो उनको ऐसा लग रहा था ना कि 6.8 से 7% के आसपास ये रेंज हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये 5 क्वार्टर का लोएस्ट Q1 हमें देखने को मिल रहा है। इससे गैस कहानी ख़त्म नहीं होती। हो सकता है कि इस न्यूज़ के मद्देनज़र रखते हुए बियर्स थोड़ा बहुत हमला करने की कोशिश करे, लेकिन यस, आपको वास्तविकता से परिचय करवाना भी मेरा काम है कि अभी के टाइम ग्राउंड रियलिटी वर्ल्ड को देखते हुए भारत में क्या है। और मूडीज़ की दोस्तों बात की जाए, उनको लेके भारत में ना क्या उनकी प्रेडिक्शन है मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन यस, इस क्वार्टर में जो एस्टिमेटेड नंबर्स थे उसमें थोड़ी बहुत फॉल हमें देखने को मिल रहा है और ये आंकड़े हमें 5 क्वार्टर का लोवेस्ट जो स्टांस है ना उसको बतला रहा है। यहाँ दोस्तों कुछ की हाईलाइट्स पॉइंट्स हैं जिसको मैं रखना चाहूँगा कि इस बार अप्रैल से लेकर जून में, जिसको हम लोग Q1 कंसिडर करते हैं, उसमें हमें ग्रोथ स्लो देखने को मिला। रियल जीवीए की बात की जाए वो 6.8% के आसपास रहा। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी इंडिया सबसे फास्टेस्ट जो ग्रोइंग इकोनॉमी है ना उसके कंटेंडर हैं। रही बात पीपीएससी की, जीसीएसई की ग्रोथ की, उसमें हमें सिग्निफिकेंट ठीक ठाक उछाल देखने को मिल रहा है। नॉमिनल जीडीपी की बात की जाए वो ऑलमोस्ट 10% के आसपास है। इंडिया की बात की जाए, थर्ड लार्जेस्ट जो इकोनॉमी है ना वो कंटिन्यू बनता हुआ देखने को मिल सकता है और मिलेगा। रही बात दोस्तों आने वाले कल में हमें रेट कट की संभावना दिखाई पड़ती है। तो भले ही सप्लाई चेन की बात की जाए उसमें चैलेंजेस हमें देखने को मिले, जहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ में ना उसका इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिला। बट इसी बीच में कुछ की पॉइंट्स हैं उसको भी हम लोग चलिए फटाफट डिस्कस कर लेंगे। यहाँ दोस्तों अगर आप एक हेडलाइन देखें तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आरबीआई के बिलो एस्टिमेट के जो नंबर्स हैं उससे कम थोड़े से हमें जीडीपी इस क्वार्टर देखने को मिल रहा है। मैंने बता भी दिया कि आरबीआई 6.9% के आसपास जो मंशा है वो लगा के रखे थे। अब कौन से सेक्टर में थोड़ी बहुत कमी की वजह से यहाँ करीब 6.7% के आसपास पहुँचे, उसको एनालिसिस करेंगे कि आने वाले कल में इंडिया Q2 में उसका रिकवरी कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर ऐसा होता है तो मेरा ऐसा मानना है कि इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद, Q1 के नंबर्स के बाद Q2 में अगर रिकवरी की संभावना होती है तो बाजार इसको लेके थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिएक्ट कर सकती है। यहाँ दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाए उसमें जो ग्रोथ है ना वो डाउन देखने को मिला और यही सबसे बड़ा फैक्टर है। आप सबको अच्छे से पता है कि बहुत सारी कंपनीज़, एशियन पेंट की बात की जाए और बड़ी बड़ी कंपनीज़ की बात की जाए, दोस्तों मोटर कंपनी भी, उनके Q1 के नंबर्स थोड़े एस्टिमेट से कम आए थे क्योंकि उन्होंने साफ बताया था कि इलेक्शन का महीना था और इसी की वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब था। हो सकता है कि ये भी कारण हो सकता है कि इलेक्शन की ईयर की वजह से, इलेक्शन के मंथ की वजह से शायद इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। क्लियरिटी दोस्तों अभी भी पुष्ट नहीं है कि क्या कारण है, लेकिन
इस साल का जो मानसून है वो भी इनलाइन देखने को मिल रहा है, मानसूनों का ठीक रहा, ऐसे ही चलता रहा बिकॉज इस बार अगस्त के महीने में डिकेडल हाई मानसून हमें देखने को मिला, जिसका इम्पैक्ट हमें आने वाले क्वार्टर्स में अच्छा देखने को मिल सकता है अगर कुछ त्रासदी नहीं आई तो। जी हाँ गाइस, सबसे जो मेन फैक्टर है ना, इसकी वजह से जो फार्मिंग सेक्टर की बात की जाए, एग्रीकल्चर की बात की जाए, इसने जीडीपी को थोड़ा बहुत निराश किया। रही बात दोस्तों बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के, उसमें हमें थोड़ी बहुत ग्रोथ भी देखने को मिली, बट ये ग्रोथ अभी मुझे लगता है ना काफ़ी नहीं है। समय देने के बाद अगर इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी ठीक रही, इंडिया बहुत ज़्यादा एकोमोडेटिव स्टैंस पर रहा, आरबीआई का जो प्रेशर बीच में हमने एनबीएफसी बैंकों में देखा था, अगर वो उतना ज़्यादा नहीं रहा तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत को बढ़ने में ये सब फैक्टर्स योगदान कर सकते हैं। दोस्तों मैंने क्या बताया कि हेडिंग तो थोड़ी बहुत नेगेटिव है कि 5 क्वार्टर का लोएस्ट जीडीपी और आरबीआई के एस्टीमेट मिस हो गया, लेकिन दोस्तों हेडिंग का दूसरा पहलू भी ये है कि भले ही थोड़ा सा जीडीपी डाउन हुआ एज पर द एक्सपेक्टेशन, लेकिन इंडिया अभी भी वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट जो ग्रोइंग इकोनॉमी है ना, उसमें अपने दाव को पेश कर रही है। सो अगर आप देखें मेजर इकोनॉमीज, जिसमें गैस यूएसए मदर ऑफ ऑल इकोनॉमी बोला जाता है, कहाँ पे ग्रो कर रहा है 2.8, चीन की बात की जाए 4.7, जापान की बात की जाए 3.1, जर्मनी तो गैस माइनस में है, यूके की बात की जाए ब्रेक इवन के जस्ट लगभग है, इंडिया की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इंडिया का वर्स्ट पूरे वर्ल्ड का बेस्ट है, यही गैस मैं समझाना चाहता हूँ। अब ये बात अलग है कि पिछले कुछ समय से निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ने अच्छे पैसे बनाए, कोई आगे भाग रहा है तो कोई पीछे भाग रहा है, लेकिन यस ओवरऑल बाजार के सेंटीमेंट की बात की जाए सुपर बुलिश है। अगर इस न्यूज़ को लेकर बाजार में आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत नर्वसनेस बनती है तो फोकस करिएगा। आप 1 क्वार्टर के लिए, 1 महीना के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए पैसे नहीं लगाते हैं, आप 5-5 साल, 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल के लिए आए हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा, भारत डोमिनेंस पोजीशन पे कंटिन्यू किया ना, उतना ही काफ़ी हो सकता है। अगर कुछ ऐसी भी खबरें हमें देखने को मिल रही हैं जहाँ पे मूडीज़ ने इंडिया के जीडीपी को अपग्रेड किया। फोरकास्ट की बात की जाए 7.2%, FY25 की बात की जाए पूरे इंटायर 24, FY25 की बात की जाए 6.6, जो कैसे उनका इनिशियल टारगेट से थोड़ा बहुत ऊपर है। अब जीडीपी का आंकड़ा आया तो मूडीज़ के संग मॉर्गन स्टैनली और वेरियस जो बैंकर्स हैं या फिर ब्रोकर्स है, उनकी तो कमेंट्री आते रहेगी, किसी की पॉजिटिव आएगी, किसी की नेगेटिव आएगी। जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारी कंपनीज के नंबर्स आने के बाद कोई बुलिश टारगेट देता है तो कोई बेरिश होता है, कोई नो मतलब स्टैंस पे रहता है, मतलब एकदम फ्लैट न्यूट्रल। तो इसी के बीच में गैस अभी के टाइम अगर आप इंडिया के जीडीपी को देखें, एस्टिमेट से तो कम ज़रूर है, बट पूरे ग्लोबली अगर आप उस चीज़ को मैच करने की कोशिश करें, उससे तो गैस भारत काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। इतना ही काफ़ी है कि जिस हिसाब से गैस वर्ल्ड में आप सबको अच्छे से पता है कि कोविड के बाद उतना कुछ अच्छा नहीं हुआ। आप सबको अच्छे से पता है कि रशिया यूक्रेन के मैटर की वजह से ना बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम भी हुई। ग्लोबली क्रूड के प्राइस लाइफ टाइम हाई के जस्ट करीब पहुँचे, और उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, हाई इन्फ्लेशन। और उस इन्फ्लेशन की वजह से बहुत सारी कंपनीज का प्रॉफिट ख़त्म ही हुआ। लेकिन गैस धीरे धीरे जब क्रूड में तेज़ी कम हुई और क्रूड नॉर्मल जिससे ट्रेडिंग कर रहा था वैसे आया, डिस्पाइट कि अरेबिक कंट्रीज़ ने बहुत सारी कोशिश की, गल्फ़ कंट्री ने बहुत सारी कोशिश की आर्टिफिशली वे से क्रूड को पम्प किया जाए, जो डिमांड था उसके अगेंस्ट में सप्लाई कम किया जाए, बट उसको भापते हुए भी इंडिया ने सम्मानजनक जो ग्रोथ है उसको रजिस्टर किया है। तो जी हाँ, कभी कभी एस्टिमेट ऊपर नीचे होते हैं, अगर बाजार इस चीज़ को लेकर नेगेटिव बिहेव करता है तो थोड़ा बहुत करेक्शन आप उम्मीद कर सकते हैं। बट यस, बाजार में अगर मुझसे पूछा जाए तो ट्रेंड अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी जो नज़र आपकी सितंबर महीना में होने वाली है ना, बिकॉज आज के दिन के बाद अगस्त का महीना ख़त्म, अब दोस्तों अगस्त 2025 में हम लोग देखेंगे, राइट। रही बात दोस्तों सितंबर का महीना खास इसलिए है बिकॉज यूएस फेड के एफओएमसी मीट के बाद आरबीआई भी रेपो रेट में कटौती करने की उम्मीद हम लोग लगा के बैठ सकते हैं। और यही दोस्तों सबसे बड़ा साइट अभी के टाइम देखने को मिल रहा है, जहां पे इन्वेस्टर्स बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जैक्सन होल सिनोप्सियम में दोस्तों फेड ने डायरेक्टली बोला है कि रेट कट अप तो होगा, अगर उससे वो मुकरते हैं तो बाजार को बिल्कुल भी चीज़ पसंद नहीं आएगी। अगर आप देखें तो साफ साफ दोस्तों जो जैक्सन होल का सिनोप्सियम हुआ था ना, उसमें पोटेंशियल रेट कट की संभावना इस महीना में है, और ट्रेडर और इन्वेस्टर इस चीज़ को डिस्काउंटिंग लेके ही चल रहे हैं। मतलब बाजार में आपने जो हाई देखा ना अभी तक, बहुत सारे न्यूज़ ऑलरेडी डिस्काउंटिंग है। अब सिंपल सी बात है, यूएस फेड अगर चाह दिया कि मुझे नहीं करना है, कोई बहाना मार दिया, तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं।
हम लोग के पास जो टेक्निक होती है, डेटा होती है, उस पे हम लोग डिसाइड करते हैं। बाज़ार को हम लोग कंट्रोल और रेगुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज बाज़ार में एक बार में ना करोड़ों इन्वेस्टर का सेंटीमेंट लगा रहता है। आप बुलिश हैं तो कोई बेरिश भी हो सकता है, राइट। आप कोई स्टॉक को खरीदते हैं तो कोई बेचा तभी आप खरीद रहे हैं, तो कोई बेच इसलिए रहा है बिकॉज उसको लगता है कि प्राइस नहीं बढ़ेगा, और आप खरीद इसलिए रहे हैं बिकॉज आपका विजन लॉन्ग टर्म का है। तो बाज़ार में ट्रेडर भी है, इंट्राडे वाला भी है, एफएनओ वाला भी है, इन्वेस्टर भी है। सबका सेंटीमेंट एक बार काम करता है। अब सब कुछ सही रहा तो चलिए अच्छी बात है, नहीं रहा तो क्या करेंगे। बट इसी बीच में गैस एक चीज़ तो है, अगर रेट कट होता है ना तो बैंक और फाइनेंशियल उसमें आग लग सकती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ऐसे वेरियस जगह पे सेक्टर्स वाइज अगर फेवरेबल कंडीशन की बात की जाए, कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा फेवरेट हो सकता है रेट कट के बाद, तो आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। आपने दोस्तों मुझसे नोटिस भी किया होगा, मैंने बार बार बताया है कि अगर आपने बैंक एनबीएफसी में पैसा लगाया है, खासकर एनबीएफसी में, आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। बिकॉज 2021 के बाद कभी आपने सोचा था कि 0% इंटरेस्ट रेट से 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ के यूएस फेड 5.5% पे इंटरेस्ट रेट ले आएगा? बिल्कुल भी नहीं। वो मेरे लिए भी नया था, लेकिन यस, एक तो गैस डिपॉजिट फाइनेंशियल स्टॉक्स को मिल ही नहीं रहा है, मतलब उस सेक्टर को, बिकॉज लोग एफडी तोड़ के सीधा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं। इतना हाई रेपो रेट, इसका दोस्तों इम्पैक्ट हमें फाइनेंशियल में देखने को मिला। लेकिन आने वाले कल में गैस अगर सिग्नल थोड़ा बहुत पॉजिटिव होता है कि रेट कट होती है, तो बीएफआई जो बीएफएसआई सेक्टर की बात की जाए उसको ना एक मेजर बूस्ट मिल सकता है। बिकॉज उसमें दोस्तों जो कॉस्ट ऑफ फंड है उसमें स्लाइड गिरावट देखने को मिलेगा, और इसका समरूप ये होगा कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन के संग बैंकों की और ऑफकोर्स जो एनबीएफसी है उसकी वॉल्यूम में रिकवरी देखने को मिलेगी, जो ऑफकोर्स बहुत दिनों के बाद एक बहुत ही पॉजिटिव टेलविंड्स इन सब सेक्टर को प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ दोस्तों निफ्टी की बात की जाए, सेंसेक्स की बात की जाए, सब लाइफ टाइम ऊंचाई पे चल रहा है। अगर कोई मेजर नेगेटिव न्यूज़ आती है तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो क्या आरबीआई का एस्टिमेट मीट नहीं हुआ, ठीक है, बहुत नेगेटिव न्यूज़ है, नहीं नेगेटिव तो थोड़ा बहुत आप कंसिडर कर सकते हैं, बट इससे क्या बाजार 20% 15% क्रैश होगा, वो गैस मैं नहीं मानता। जब तक कोई ठोस मेजर रीज़न बाजार को हिट ना करे तब तक गैस मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो होगा। बाजार कभी भी लाइफ टाइम हाई के पास जाता है ना, ठीक एक आध सप्ताह के बाद 2-3% के आसपास करेक्शन भी होता है, फिर से लाइफ टाइम हाई लगाता है। अगर आप बाजार को लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं ना, घबराने की बात क्या है। हमने गैस इसके पहले क्या नहीं देखा, यहाँ तो गैस मैंने कितना आपको कन्विंस किया था अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अनबायस्ड होकर। कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन गैस मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं गैस अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ कि मैंने क्यों आपको बताया कि भारतीय इकोनॉमी में भरोसा करना सीखें। और एक बार गैस आप समझ जाएंगे ना कि कहानी कैसे होती है, तो आपको बाजार में गिरावट से ना मज़ा आएगा। बिकॉज असली पैसा बियरिश फेज से बनते हैं, रियलाइजेशन हमें बुल मार्केट में होता है। ये बात दोस्तों सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारा बाजार ही पागल की तरह भाग रहा है। डो जोन्स की बात की जाए, खासकर यूएस का बाज़ार बीच में 30,000 के आसपास था। और गैस मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बड़े से बड़े पंडित और एनालिस्ट लोग ना बहुत नेगेटिव कमेंट्स छाप रहे थे। लोगों को ऐसा लग रहा था कि 2022-23 में बड़ा क्राइसिस आएगा, बड़ा क्रैश आएगा। अब मैं गैस ऐसा नहीं है कि उनको डिनाई कर रहा हूँ, बिकॉज बाजार है, मैंने क्या बताया कि सबका सेंटिमेंट काम करता है। मैं अपने गेम प्लान से चलूँगा। जिन्होंने गैस यही सोचा कि बाज़ार में क्रैश होगा, क्रैश होगा, क्रैश तो हुआ नहीं। आईटी स्टॉक गैस वहाँ से डबल ट्रिपल हो गए। आपने देखा कि रिसेशन का ईयर है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि भले ग्राउंड रियलिटी कुछ भी हो, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन की सेंटिमेंट दोस्तों हमेशा बाजार का ना 6 महीना साल भर आगे पीछे होता है। और कल अगर रिसेशन आने वाला है ना, उसका डिस्काउंटिंग आज होता है, और जो लोग आज खरीदते हैं कल का फ़ायदा होता है। न्यूज़ आने के बाद अगर आप एक्शन लेते हैं तो प्राइस भी काफ़ी हाई मिलता है। यही सब चीज़ है गाइस, जो ऑब्जर्वेशन आपको धीरे धीरे समय के संग समझ में आ जाएगी। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस नंबर्स के बाद, जीडीपी के नंबर्स के बाद, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कि मंडे के दिन बाजार कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।